तो स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग ने भी देख ही लिया होगा कि 2 दिन से बस भारत में कोल्ड प्ले के टिकट का ही हाइप चल रहा है और उसी बीच लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जो कल तक गर्लफ्रेंड की याद में रात में तकिया पकड़कर अरिजीत सिंह के गाने सुना करते थे, आज वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि क्रिस मार्टिन के ही स्पर्म से निकले हैं। और इसी पे मजे लेने के लिए लक्ष्य चौधरी ने 4 टिकट अपने दोस्त के लिए खरीदा था, उसी को इंस्टाग्राम में दिखाते हुए कहा कि ना तो मैं कॉन्सर्ट पे जाऊंगा और ना ही ये टिकट सेल करूंगा। उस पे लोगों ने उन्हें ऐसा आड़े हाथ लिया कि आप खुद ही सुन लो। तो भाई मेरे खिलाफ ट्विटर पे क्या कर लिया, कह रहे कोल्ड प्ले वालों को रिपोर्ट करो, कोल्ड प्ले को ऑफिशियल हैंडल को कि वो बंदा आपके टिकट ब्लैक में बेच रहा है, वो कह रहा है कि सीट ब्लॉक कर रहा है लोगों की। अबे पहली बात तो मैं स्टोरी में टैग कर दे रहा हूँ, टिकट रघु भाई के लिए थी, हो गई बुक, ठीक है, मैं बहुत लोगों से लेके निकला तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। दूसरा मैं खुद रघु को यही सुबह मैसेज किया था, मैं लोगों की ना गांड चलाऊंगा, थोड़ी ऐसे कह दूंगा कि ना किसी को दूंगा और टिकट बुक कर ली और जाऊंगा भी नहीं, तो कि मैं किसी को देने का नहीं। और सच में भाई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये सीट ब्लॉक कर रहा है। अबे 1 लाख के स्टेडियम में अगर मैं 4 लोगों की सीट बुक करके ना भी जाऊं तो तुम्हारा क्या जा रहा। पहली बात तो कौन इतना पागल होगा जो पैसे खर्च करके नहीं जाएगा वहां। मुझे लिख रहे हैं कि इविल ह्यूमन, वाइल, पीस ऑफ शिट, ऐसी चीजें। मतलब आप ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे बन रहे हो, बट आपके पास एक फुद्दू चीज के लिए कितना टाइम है। मतलब चलो मैं यूएफसी का फैन हूँ, यूएफसी इंडिया में हो रही है, 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी है, किसी बंदे ने 1 लाख टिकट लेकर फाड़ के भी फेंक दिए, मैं तब भी परेशान नहीं होने का, मैं तब भी ऐसे एक्ट नहीं करने का। ब्रो उसका पैसा है, वो जो भी करना चाह रहा है कर लेगा। पहली बात तो मैं इतना बेवकूफ हूं नहीं कि मैं टिकट बुक करूंगा और मैं जाऊंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं। एक पता क्या लिख रहा मेरे कमेंट में आगे, कह रहा साला टिकट ब्लैक कर रहा है, 50,000 रुपए मांगे इसने मेरे से, इसे रिपोर्ट करो। और इतना फ्रस्ट्रेट, इतना लो लाइफ यार कोई कैसे हो सके कि बस उसे फोमो फील हो रहा, जाना उसे एनी स्पॉटिफाई वो मांग के चला रहा, वो जो उसको किसी एक मेंबर का नाम नहीं पता कोल्ड प्ले के, लेकिन बस जाना है क्योंकि अब कूल दिख रहा है, सब पूरे इंटरनेट पे यही सब दिख रहा है। अब मैं रील बना के डाल रहा हूँ भाई, उसके बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मस्ती मजाक की चीज है। और यार मैं भी इस बात से सहमत करता हूँ कि भाई उसकी किस्मत थी, उसको मिल गई, अब वो उसको जलाए फेंके कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हारी किस्मत नहीं थी, तुम्हें नहीं मिली, सिंपल। खैर अगली न्यूज आ रही है एजाज खान और राजवीर के बीच में, जो इंस्टाग्राम में तो ऐसे लड़ाई कर रहे थे कि मतलब मिलते ही एक दूसरे का जान खा जाएंगे, और मिलते ही उन्होंने भाईचारा ऑन टॉप कर दिया। और उसके पीछे का रीजन क्या है आप खुद ही सुन लो। कल जैसे कहते पुलिस टाइम पे नहीं आती, पुलिस टाइम मेरे केस में तो हमेशा पुलिस टाइम पे आती है, तो कल पुलिस ने आके भाई थोड़ा बहुत मिला के बिठा के बहुत देर, मतलब आज भाई कह रहे भैया हुआ क्या अपडेट दो भाई। इतनी देर भसड़ चली, जैसे वो उतरा गाड़ी में था, गले लगा मेरे, उसके बाद भाई इतनी देर ड्रामा चला है आप सोच नहीं सकते। उसके बाद पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को आके कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ा, वही मुँह छुद्दी बकचोदी। और जैसे मैं भाई बोलता हूँ और बोला है कि बाल उखाड़ना छोड़ो, कोई छू भी नहीं पाएगा, ऐसे वही हुआ, ठीक है। दूसरे से तो अगली न्यूज आ रही है हमारे कंटेंट के किंग अदनान 07 से, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है और उससे पहले की एक सेरेमनी की वो फोटो डालता है जिसमें वो अपनी पत्नी का फेस छुपा लेता है, और बाकी भी वो जो रील डालता है उसमें वो अपनी पत्नी का फेस छुपा के ही रखता है। तो बस फिर क्या था, लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिया कि दूसरी लड़कियों को तो तुम शॉर्ट्स में नचवाते थे और अपनी पत्नी का शकल भी नहीं दिखा सकते। और अदनान से याद है कि एलविस यादव की टीम हरियाणा हंटर कल एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग जीत जाती है, और उसी जीत का इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते हुए एलविस यादव लिखता है कि वोटिंग हुई थी क्या। दरअसल ये फुकरा इंसान को पोक कर रहा है, क्योंकि पहले दिन ईसीएल के उसने कहा था मुनावर फारूकी और एलविस यादव को कि यहाँ पे वोटिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे खेलना पड़ेगा, और उसी का मजा लेते हुए एलविस यादव फुकरा इंसान को पोक कर देता है। खैर अगली बहुत ही वाहियात न्यूज आ रही है बेंगलुरु से। तो ये औरत जिसके फ्लैट के बाहर कुछ बच्चे ने फूलों से रंगोली बनाया था और सिंपली लिखा था हैप्पी ओनम, उस पे पता नहीं दीदी इतना क्यों भड़क गई कि वो पूरा रंगोली ही खराब कर दी और बोल रही है कि तुम लोग ने क्या परमिशन लिया था इसको बनाने का। और मुझे लग रहा है कि परमिशन लेना एक बहाना है, क्योंकि ये केरला का फेमस त्योहार है और ये कर्नाटका में उन लोग मना रहे थे, इसलिए वो इसका विरोध कर रही थी। क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ आजकल साउथ से ना इंटॉलरेंस वाली न्यूज काफी आ रही है, क्योंकि नॉर्थ में भी मेरे पास में एक तमिलनाडु का परिवार रहता है जिनके यहाँ जब भी कोई त्योहार बनता है तो हम लोग सब लोग उनके यहाँ जाते हैं, और उनके बच्चे तो दिवाली होली में अपने घर ही नहीं जाते हैं, हम ही लोग के यहाँ हमेशा पड़े रहते हैं और हम लोग मजे से सब त्योहार मनाते हैं, क्योंकि भाई भगवान तो हम सबके ही हैं, तो इतना भेदभाव क्यों करना। तो अगली न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहाँ पे ये 2 टिकटॉकिया इस बेचारे बुजुर्ग आदमी के ऊपर स्प्रे मार देते हैं, और ये भी नहीं देख रहे कि पास में बस गाड़ी सब चल रही है और वो बेचारा साइकिल में है, अगर आंख में उसके मार दोगे स्प्रे तो एक्सीडेंट होने के भी चांस बढ़ सकते हैं। पर नहीं, भाई को तो मजे करने थे, रील्स बनाने थे, उसके चक्कर में उसने कर दिया ये कांड, और बस फिर क्या था, यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वो मार के उसको लगड़ा कर दी। आप खुद ही देख लो। तो अगली न्यूज आ रही है भुवन बाम से। तो उसने अपने ताजा खबर के नया पोस्टर रिलीज कर दिया है और 3 days to go लिखा है। भाई मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ, मैं तो पहले ही दिन देखूंगा पूरा एपिसोड। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।